छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल हो गए और छत्तीसगढ़ की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ही लूट भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 20 साल से डी कंपनी का राज चल रहा है। डी से डॉक्टर और डी से दाऊद। जैसे दाऊद और राजन हैं वैसे ही दाऊ और रमन है। ये जो दोनों के बीच खेल चल रहा है ये हम सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ को एक बार तू लूट, एक बार मैं लूटूं और दोनों को जेल जाने से छूटूं। एक ने छत्तीसगढ़ को पे सीएम बनकर लूटा तो दूसरे एटीएम बनकर लूट रहे हैं। ईडी की लगभग 16,000 पन्नों की चार्जशीट आई। उसमें 14,000 पन्नों में प्रदेश के मुख्यमंत्री का उल्लेख है। अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये वही भूपेश हैं जो कांग्रेस की सरकार बनते ही रमन को जेल में डालने वाले थे। अभी तक क्यों नहीं किया? आखिर भूपेश बघेल और बीजेपी के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी जब आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जितना हमने मांगा उससे ज्यादा आपने हमें दिया। टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं कि जितना मांगा उतना आपने हमें हमेशा दिया, कभी निराश नहीं किया। धर्म कर्म की बात मोदी जी करते हैं लेकिन भ्रष्ट सीएम की बात नहीं करते। उधर बाबा और दाऊ मोदी सरकार को दानवीन कर्ण बोलते हैं और इधर कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं वो उन्हें शकुनी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ वासी अब ये जान गए हैं कि कांग्रेस भाजपा का रिश्ता दिन में वार और रात में प्यार वाला पति पत्नी का रिश्ता है। ये दोनों एक परिवार है जिसकी संतान भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भाजपा दोनों एक दूसरे की कमीशन की बात करते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के विजन और मिशन की कोई बात नहीं होती है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी हो, भूपेश बघेल जी हो, मुझसे उम्र में दशकों बड़े हैं, तो मेरी लड़ाई जो है वो ना कांग्रेस से है ना भाजपा से है। मेरी लड़ाई प्रदेश की गरीबी से है। हम तो इन दोनों राष्ट्रीय दलों से लड़ाई नहीं बल्कि उनकी विदाई करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी ने एक अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। वो हमेशा कहते थे कि जब छत्तीसगढ़ की धरती अमीर है तो लोग कैसे गरीब हो सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना
प्रति व्यक्ति औसतन आय 90,000 रुपया थी। 23 साल के बाद वो अब 1,17,000 रुपया है। मतलब मात्र 27,000 रुपया 23 सालों में प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ की बढ़ी है। 2014 में तेलंगाना राज्य बना, उसकी भी उस समय प्रति व्यक्ति आय 90,000 के ही करीब थी। आज तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति से भी ज्यादा बढ़ गई है। 9 साल में 3 गुना। फर्क क्या रहा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में? तेलंगाना में क्षेत्रीय दल की सरकार थी, जबकि यहां पर कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मैं आज आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता को अपना नोटरी रजिस्टर्ड शपथ पत्र दे रहा हूं। 10 कदम गरीबी खत्म की नीति और नियत के साथ हम जनता के बीच इस शपथ पत्र को ले जा रहे हैं। मैंने इस शपथ पत्र में लिखा है कि यदि मैं ये 10 कदम उठाने में विफल रहा तो मुझे सूली पर चढ़ा देना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से मैं छत्तीसगढ़ में गरीबी को सूली पर चढ़ाऊंगा। पिछले 15 दिनों में हमने 30 से ज्यादा विधानसभाओं में सभा करी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि पापा के जाने के बाद लोग आएंगे मुझको सुनने, पर जिस प्रकार से मुझे प्यार मिला है उससे मैं अभिभूत हूं। एक जबरदस्त परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। अगले 30 दिनों में हम प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में 91 लाख परिवारों तक ये शपथ पत्र जोगी शपथ रथ के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी घरों की हम लोग जियो टैगिंग भी करेंगे। मैं डी कंपनी के डॉक्टर और दाऊ को चैलेंज करता हूं। घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर अगर उनकी बातों में थोड़ा भी दम है तो वो भी इस तरह, जैसे स्वर्गीय जोगी जी ने 2018 में शपथ पत्र जारी किया था, वो भी इस चैलेंज को स्वीकार करें और जो भी उनकी घोषणाएं हैं शपथ पत्र में लिख कर दें, ना कि घोषणाओं का हवाई जहाज बनाएं। जैसे हर गांव में नागर और ट्रैक्टर होता है, वैसे छत्तीसगढ़ के हर चुनाव में जोगी फैक्टर होता है। और इस चुनाव में भी मैं यकीन दिलाता हूं जोगी फैक्टर काम करेगा। 20 साल से छत्तीसगढ़ की जनता कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी शेर कभी चीता का शिकार बनते रही। अब शिकार बनने का नहीं, छत्तीसगढ़ को शिखर पर पहुंचाने का वक्त आ गया है। ये गरीबी के विरुद्ध जोगी के महायुद्ध का वक्त है। ये शपथ पत्र के जो 10 बिंदु हैं उनको मैं पढ़ के सुनाता हूं। शपथ पत्र जोगी के 10 कदम गरीबी खत्म। मैं अमित जोगी, पिता स्वर्गीय श्री अजीत जोगी, निवासी सागवान बंगला सिविल लाइन्स रायपुर छत्तीसगढ़ महातारी के चरणों में हाथ रखकर यह शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेतृत्व में या समर्थित सरकार बनने के तत्काल बाद अपने पिता स्वर्गीय अजीत जोगी जी के अधूरे सपने को पूरा करने, गरीबी के सर्वनाश के लिए 10 कदम उठाऊंगा और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती के से गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। इस बार गरीबी खत्म, नहीं तो जोगी खत्म। पहला कदम, गरीबी पर सबसे बड़ा प्रहार कर उसे जड़ से मिटाने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के सभी परिवारों और सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं का रोजगार और व्यापार करने 5 लाख रुपए का अनुदान। बेटी के जन्म होने पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जोगी नूनी के अंतर्गत 1 लाख रुपए। दूसरा कदम, गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग, निराश्रित परिवारों एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3000 रुपये जोगी सहायता। 60 वर्ष से ऊपर वृद्ध जनों को 4500 रुपये प्रति माह पेंशन। तीसरा कदम, जोगी किसान मितान योजना के अंतर्गत सबसे पहले किसानों को 4000 रुपया प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य। दूसरा, कृषि विकास के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सहायता इनपुट राशि। और तीसरा, खेती के लिए फ्री बिजली।